वोटिंग का कंसेप्ट है, उसकी वजह से सिख है वो आगे है। अब हम हिंदू धर्म में ये ट्रेडिशन कैसे ला सकते हैं, तो मैंने 3 कानून प्रपोज किए हैं। एक तो नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, दूसरा राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, और तीसरा संप्रदाय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट। नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट क्या है कि भारत में 80 करोड़ वयस्क है, जिसमें से करीब 70 करोड़ करीब हिंदू है, तो वो सारे 70 करोड़ उसके वोटर लिस्ट में आएंगे। जितने भी हिंदू है वो हिंदू अपने हेड को इलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर राइट टू रिकॉल होगा और उनके ऊपर ज्यूरी सिस्टम होगी। यानी कि वो लोग जो प्रीस्ट हायर करते हैं रिटन एग्जाम के द्वारा, वो यदि कोई धांधली करते हैं तो ज्यूरी उनको नौकरी से निकाल सकती है। अब जो नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी है उसके पास 4 मंदिर रहेंगे। एक तो कश्मीर का अमरनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर जब बनेगा तब, लेकिन जब बनेगा तब उसके अंडर में आएगा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का और काशी विश्वनाथ। कृष्ण जन्मभूमि में और काशीनाथ वहाँ पे जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने मंदिर थे वो औरंगजेब ने तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवाई, और जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे राम जन्मभूमि का मंदिर था और बाबर ने तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में कानून पास करा के ये जो प्लॉट है वो ये नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक को दिया जाएगा। तो इसके पास ये 4 मंदिर आएंगे, इसको जो डोनेशन आएगा वो जो ये इलेक्टेड हेड है वो डिसाइड करेगा, और इसको टैक्स भरना पड़ेगा। वो मेरा एक दूसरा प्रपोजल है जिसमें सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जितने भी है सबको टैक्स भरना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, क्योंकि देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत सेना की है, धर्म की ज़रूरत बाद में आती है। सबसे पहले ज़रूरत आती है सेना की, सरकार की। सेना है, सरकार है तो धर्म सुरक्षित रहेगा। जैसे मुझे टैक्स भरना है, आपको टैक्स भरना है, उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, उनको इतनी छूट मिलेगी कि जितने उनके सभ्य है मल्टीप्लाई बाय 100 रुपी, जो भी अमाउंट डिसाइड किया, और वो हर एक ट्रस्ट को मिलेगी। ऐसा नहीं है मंदिर को, कोई एजुकेशन का काम चल रहा है और उसके यदि 1 लाख मंदिर है तो उसको भी 1 करोड़ की टैक्स छूट मिलेगी। वो पूरा अलग टैक्स का कानून है। तो ये जो नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी है उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है राज्य मंदिर प्रबंधक कमेटी। उसमें भी इसी तरह का होगा कि उस राज्य के जितने वोटर है वो उसके वोटर लिस्ट में आएंगे। फर्क इतना रहेगा कि एक मान लो व्यक्ति आंध्र प्रदेश में रहता है और अब वो 3 साल से गुजरात में रह रहा है, तो उसको ये ऑप्शन रहेगा कि वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में मेंबरशिप चालू रखना चाहता है या गुजरात में मेंबर बनना चाहता है। यदि वो गुजरात में मेंबर बनना चाहता है तो गुजरात का ट्रस्ट उसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो दोनों जगह का मेंबर नहीं बन सकता। और फिर उसमें कुछ और बाइलॉज आते हैं कि यदि व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, यदि उसकी पिता एक राज्य का है, माता दूसरी राज्य का है, तो क्या उसके लिए कौन से का वो मेंबर बनेगा। मतलब उसके लिए थोड़े बहुत बाय-लॉ आता है, और ऊपर वो बाय-लॉ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि उस राज्य के जो हिंदू है वो उस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे और वो रिकॉलेबल होगा और उसके अंदर ज्यूरी सिस्टम होगी। अब आता है अंत में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सेंसिटिव भी है, और उसके लिए आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो, मैंने तो अपना दिमाग चला के एक ड्राफ्ट दे दिया, लेकिन अंत में उस पर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संप्रदायों में बहुत सारी विविधता है और वो विविधता को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसको वॉश आउट नहीं कर सकते कि एक दिन मैंने साबुन लिया और पूरा धो डाला, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें संप्रदाय मैनेजमेंट में क्या है कि पहले दिन जो संप्रदाय जैसे चल रहे वैसे चलेंगे। जो उनके ट्रस्ट है, चेयरमैन है, जिस हिसाब से ट्रस्टी है, चेयरमैन है, वैसे ही चलेंगे। उनको 2 लिस्ट देनी पड़ेगी, एक तो वोटिंग मेंबर की लिस्ट और दूसरी नॉन वोटिंग मेंबर की लिस्ट। वोटिंग मेंबर की लिस्ट यानी कि मान लो एक संप्रदाय है, मैं संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में 10-15 अलग अलग संप्रदाय, उनमें से एक संप्रदाय है जिसमें से एक व्यक्ति वो पूरे संप्रदाय को चला सकता है। तो उसका जब ये ट्रस्ट के अंडर आएगा तो उसका एक ही वोटिंग मेंबर होगा, कौन, संप्रदाय का जो हेड है वो। इसी तरह से एक मंदिर है जिसके 550 महंत है, तो पहले दिन जब वो ट्रस्ट अस्तित्व में आएगा तो उसके सिर्फ वो 550 वोटिंग मेंबर हो गए, कौन, जो आज के महंत है वो। और उसमें 550 का वोटिंग राइट्स है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी के वोटिंग राइट की स्ट्रेंथ कम है। वो मैंने आपको बताया, उसका रीज़न क्या है
कि एक मंदिर, एक बिगिनिंग में उसका मालिक एक पुजारी था, अब पुजारी के 5 बेटे हुए तो हर एक का हिस्सा हो गया 20%। अब एक पुजारी के 2 बेटे हैं, दूसरे पुजारी के 4 बेटे हैं, तो जिसके 2 बेटे हैं उसका हिस्सा हो गया 10%, जिसके 4 बेटे उसका हिस्सा हो गया 5%। तो अब जो 550 महंत है उनकी लिस्ट बनेगी, उनके वोटिंग राइट्स की वेट होगा और वो इक्वल नहीं होगा। अब जो नॉन वोटिंग मेंबर है उसकी लिस्ट होगी और वो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे, और वो कौन होंगे? मंदिर के भक्त। लेकिन यदि कोई ट्रस्टी कहता है कि ये भक्त नहीं है तो सॉरी, हम कुछ नहीं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। भले ही आप पिछले 10 पीढ़ी से उस मंदिर में जा रहे हो, 10 पीढ़ी में उस मंदिर के दान दे रहे हो, लेकिन वो उस मंदिर के जो ट्रस्टी और चेयरमैन है उन्होंने जो लिस्ट दी वो फाइनल मानी जाएगी। उसके बाद वो संप्रदाय यदि अपना स्वरूप बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। कैसे? कि वो संप्रदाय यदि डिक्लेयर कर दे कि जितने भी नॉन वोटिंग मेंबर है वो आज की तारीख के बाद वोटिंग मेंबर होंगे, तो वो 1 वे स्ट्रीट है। उसके बाद सब वोटिंग मेंबर बन गए, लेकिन अब वो बाद में मना नहीं कर पाएगा। मतलब कि एक बार कोई आदमी वोटिंग मेंबर बना तो उसका वोटिंग राइट छीना नहीं जा सकता, सिवा कि वो धर्म परिवर्तन करे या वो संप्रदाय परिवर्तन करे। इसी तरह से उसके बेटे का राइट चालू रहेगा, यानी वो धर्म परिवर्तन करता है लेकिन उसका बेटा 21 साल की 18 साल की उम्र के बाद पहुंचने के बाद कहता है नहीं मैं इस संप्रदाय को बिलोंग करता हूं, तो उसका राइट चालू रहेगा। यदि वो संप्रदाय कहता है कि सबके वोटिंग राइट बराबर है, तो एक बार उसने सबके वोटिंग राइट बराबर कर दिए तो वो पिछले डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा सकता। और यदि वो संप्रदाय कहता है कि नहीं भाई हमें अपने नॉन वोटिंग मेंबर को वोटिंग मेंबर नहीं बनाना, तो वो नॉन वोटिंग मेंबर अपने आप को वोटिंग मेंबर बनाने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि सरकार का कंट्रोल निकल जाएगा। जो भी 500-600 महंतों की लिस्ट है, एक बार वो लिस्ट बन गई, वो लिस्ट एक बार कोडिफाई हो गई, उसके रिलेटेड कानून हो गए, तो अब तय है कि ये 600 लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो मंदिर चलाएगा। अब सरकार इस मंदिर को हथिया नहीं सकती। अब वो 600 लोग उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? वो अपने ऐशो आराम में बांट देंगे, उसमें ना सरकार कुछ सुधार सकती है ना सरकार कुछ बिगाड़ सकती है। अब वो भक्त जाने और वो मंदिर के संप्रदाय के वोटिंग मेंबर जाने, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक है कि उस मेंबर को टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा? जब उस मंदिर के वोटिंग या नॉन वोटिंग मेंबर हो गए। यदि उस मंदिर के या संप्रदाय के वोटिंग और नॉन वोटिंग मेंबर कम होते जाते हैं तो उस संप्रदाय पे ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है वो आना बढ़ जाएगा। तो इस तरह के आने से होगा क्या कि जो संप्रदाय अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं वो संप्रदायों की संख्या बढ़ने लगेगी, और जो संप्रदाय अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या अपने आप कम होती जाएगी। और इस तरह से या तो सारे हिंदू संप्रदाय है वो एक तरह से सिख संप्रदाय की तरह मैनेज करेंगे अपने आप को, या तो जो संप्रदाय थोड़े बहुत मना करते हैं कि नहीं हमको कम्युनिटी ओनरशिप नहीं देनी है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनके जो भक्त है वो किसी और हिंदू संप्रदाय में जाएंगे, वो किसी और धर्म के लिए जाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 3 कानून मैंने अलग अलग प्रपोज किए हैं। नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट और संप्रदाय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट। इस तीनों का ड्राफ्ट मैंने अपने फेसबुक कम्युनिटी राइट टू रिकॉल ग्रुप में फाइल सेक्शन में अपलोड किए हैं। मैं उसका टाइटल फिर से आपको देता हूं। आप ये टाइटल आप वीडियो पे देख सकते हैं और आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कानून जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। आप ये कानून को पढ़ोगे और आपको ये पसंद आया तो आप इसको जो भी आरएसएस के हेड है, वीएचपी के हेड है, उनके पास ले जाइए। आप उनके पास ले जाओगे तो जहाँ तक मेरा मानना है या तो वो इस बात को मान लेंगे या तो जब इस बात का विरोध करेंगे तो आपको एपेक्स, देखो आरएसएस के वर्कर्स की बात नहीं कर रहा मैंने, जितने आरएसएस के वर्कर से बात की 95% को ये नहीं 99% को ये प्रपोजल अच्छी लगी। 99% को ये प्रपोजल अच्छी लगी कि ये मंदिरों पे इस तरह से 200-500 व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मंदिरों पे कम्युनिटी स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। पर आरएसएस के एपेक्स के पास आप जाओगे, सरसंघचालक है या ऊपर के जो 20-25-50 लोग हैं, या तो आप किसी
जिला प्रचारक के पास जाओगे, क्योंकि वो ऊपर के लोगों से दबा हुआ होता है, तब वो इस बात को समर्थन देगा या विरोध करेगा या टालेगा। टालेगा यानी कल, परसों, अगले जन्म में। ये टालने की जो टेक्निक होती है वो हर एक पॉलिटिशियन में होती है। फिर वो आरएसएस को या आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, कमेटी बिठा देंगे, पुलिस की ग्रुप को दे देंगे, इस पे हम मंथन शिविर लगाएंगे। वो उनके टालने के लिए उनके पास 500 शब्द है, और मैं 500 शब्द आपको गिनाऊंगा ना तो उतनी देर में 500 शब्द और खोज लेंगे। जैसे ये आम आदमी पार्टी वाले बोलते थे कि राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट दो, तो पहले बोलते थे कमेटी। तो मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों को बताया ये कमेटी तो कांग्रेस वाला शब्द है। तो उतनी देर में उन्होंने नया शब्द ढूंढ लिया, पॉलिसी ग्रुप। तो मैंने उनको बोला कि ये कमेटी और पॉलिसी ग्रुप, तब तक में उन्होंने तीसरा ग्रुप बना लिया कि थिंक टैंक। अब वो थिंक टैंक का शब्द के पॉलिसी ग्रुप, थिंक टैंक, पता नहीं 20-25 शब्द उन्होंने ढूंढ लिया। मतलब वो शब्दों, ये टालने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। उसकी लिस्ट बनाओगे तो पूरी 500 पेज की डिक्शनरी भर जाएगी, और वो डिक्शनरी पूरी करोगे तब तक में उन्होंने 2-4 और डिक्शनरी छाप ली होगी। तो ये इसका समर्थन नहीं करने वाले, यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आरएसएस का एपेक्स इसका क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि आरएसएस की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, आरएसएस खुद ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करता। आरएसएस की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में हर एक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब ये राइट टू रिकॉल ग्रुप है, वो मेरे पैसे से चल रहा है। मेरे वॉलेंटियर खुद अपना पैसा लगाते हैं अलग अलग जगह पे। थोड़े कुछ जिसके पास 1000 रुपया है वो 1000 पत्रिका छाप के बांटता है, जिसके पास 500 रुपया है वो 500 ज़ेरोक्स करा के बांटता है। हर एक आदमी अपने पैसे पे चल रहा है। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ। तो आरएसएस की जो संस्था है वो पैसा कहाँ से लेती है? मंदिरों के मालिक से और बड़े बड़े जमींदारों से, राजाओं से। और इसलिए वो हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं। यहाँ तक कि 1971 में जनसंघ और आरएसएस ने, उस समय भाजपा का नाम जनसंघ था, उसने कहा कि नहीं, राजाओं को जो पैसा मिलता है, प्राइवेट पर्स बोलते थे उसको, वो चालू रहना चाहिए। पूरा मिडिल क्लास उसकी वजह से जनसंघ का विरोधी हो गया, क्योंकि उस समय पूरा मिडिल क्लास था वो राजाओं से नफरत करता था, जमींदारों से नफरत करता था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। राजस्थान का जनसंघ और राजस्थान के बीजेपी के एमपी क्या बोलते हैं कि मूर्तियों के नाम पे जमीन रखने की जो कानून है वो चालू रहना चाहिए। दुनिया में मतलब इतना घटिया कानून तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि मूर्ति के नाम पे जमीन हो। मूर्ति के नाम पे जमीन का मतलब क्या होता है कि एक राजा महाराजा था जिसके पास 10,000, 50,000, 1 लाख एकड़ जमीन थी। अब लैंड सीलिंग एक्ट आ गया कि 150 एकड़ से ज़्यादा जमीन होगी तो सरकार छीन के लैंडलेस में बांट देगी। इसलिए कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों के नाम पे जमीन बांटनी शुरू कर दी, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन परिवार का सभ्य है, उसने यदि वापस नहीं की तो, या तो खुद जमीन हड़प ली तो वो जमीन का मालिक बन गया, तो मेरे हाथ में से तो जमीन निकल गई ना। इसलिए फिर कुछ लोगों ने अपने ट्रस्ट के नाम पे जमीन करना शुरू किया, तो उसमें कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ट्रस्ट के नाम पे जमीन की तो वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो इनवैलिड माना जाएगा। तो राजस्थान में कुछ जमींदारों ने मूर्तियों के नाम पे जमीन कर दी। तो एक विचित्र जजमेंट दिया कोर्ट ने कि मूर्ति के नाम पे जमीन की, यानी वो व्यक्ति की जमीन नहीं हुई। यानी मेरे पास 300 एकड़ जमीन है, मान लो मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है, और मैं 100 एकड़ मैंने पास रख लिया और मैंने 9 मूर्तियों के नाम पे 100 एकड़ जमीन कर दी, तो उस जमीन का मालिक वो मूर्ति हो गई। तो मूर्ति है, उसकी उम्र 14 साल से कम है, माइनर गिना, और तो उसका संचालन कौन करेगा? महंत। महंत कौन? मैं खुद हूँ, मंदिर का मालिक हूँ, मैं खुद हूँ, महंत मैं हूँ, या तो मैं महंत को अपॉइंट करता हूँ, कभी भी नौकरी से निकालता हूँ। यानी मंदिर की मूर्ति वो 100 एकड़ जमीन का मालिक है, क्योंकि मंदिर की जब मूर्ति है वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसलिए उसका जो गार्डियन है, महंत है, पुजारी है, वो उसका गार्डियन है, और गार्डियन उस जमीन को संचालन करेगा, यानी जमीन को बेचेगा या किराया पे देगा या उस पर खेती करेगा, तो उसका पैसे का मालिक वो होगा वगैरह। अब बीजेपी के जो सांसद है वो इस आरएसएस का जो एपेक्स है, आरएसएस का जो हेड है, वो इस तरह के कानूनों को समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदिरों के मालिक और बड़े जमींदारों और बड़े राजाओं से पैसा मिलता है। यहां तक कि अभी ये मोहन भागवत ने राजाओं की मीटिंग रखी थी आज के ज़माने में। मैं ये 3 महीने पहले की बात करता हूँ। बड़ौदा में उसने भारत के जो 500 रजवाड़े थे उनके वारिसों को बुला के उनकी बहुत बड़ी मीटिंग की, दिखाने के लिए कि भाई देखो आज भी आरएसएस आपको धन्यवाद बोलता है, आपकी इज्जत करता है। जो राजाओं की
उस 1800 के 60 के बाद उन राजाओं की सच में कोई वैल्यू नहीं बची थी और उन्होंने कुछ किया भी नहीं 1860 के बाद। खैर, तो हिंदू धर्म में जो कमजोरी आई, हाँ, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, जैसे केरल का सोना है, केरल के मंदिर का सोना है, वो पूरा के पूरा सोना 10 लाख करोड़ का या जो भी है, वो मंदिर के, अब मंदिर के अंदर है तो सरकार खा जाएगी। ये सोना होर्डिंग की टेंडेंसी कितना नुकसान पहुंचाती है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको दूं। मैंने फेसबुक पे भी लिखा कि गजनी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया, तब कहते हैं कि 20,000 किलो सोना और उतना ही चांदी मंदिरों के पास थी, सोमनाथ के मंदिरों में थी। उसकी कितनी कीमत होगी, आप उसको 1 किलो सोना 3 करोड़, 1 करोड़ सोना, 1 किलो सोना 30 लाख का हुआ, तो 1,000 किलो सोना यानी करीब 30 करोड़ का हुआ, सॉरी 300 करोड़ का हुआ, और 20,000 यानी 6,000 करोड़ आज के हिसाब से। और उस समय सोने की कीमत ज़्यादा थी, क्योंकि आज करेंसी के लिए रुपया है, डॉलर है, उस समय रुपया डॉलर नहीं था, उस समय सोना ही करेंसी थी। इसलिए सोना करेंसी भी था और वेल्थ भी थी, इसलिए उस समय सोने की कीमत ज़्यादा थी। जो भी आप हिसाब लगा लो, 20,000 करोड़, सॉरी 20,000 किलो सोना गजनी लूट के गया था। अब गजनी जब आया तो ऐसा तो था नहीं कि 1 घंटे फ्लाइट में आ गया था, आने में उसको कई दिन लगे होंगे, पता भी चला होगा। तो मंदिरों के महंतों ने उस समय यदि पूरा सोना गला के आसपास जितने भी लाखों लोग थे, हर एक के हाथ में 1-1 स्वर्ण मुद्रा दे दी होती, तो गजनी लाखों लोगों के पास तो लूटने जा नहीं सकता था। या तो सोना बांट दिया होता लोगों ने, और चांदी थी वो बेच के यदि हथियार खरीद के आसपास के हर एक लोगों को दे दिए होते, तो वो भी गजनी के सैनिकों को काट के रख देते। गजनी लाया था कितने सैनिकों को, 5,000, 10,000, 20,000, कोई 10 लाख सैनिकों को ला नहीं सकता था। वहाँ के लोगों की आबादी कितनी थी, लाखों में थी। यदि हर एक के हाथ में तलवार भाले आ जाते तो भी गजनी के सैनिकों को काट के रख देते। लेकिन महंतों ने आखिर दिन तक वो सोना लोगों को नहीं सौंपा। उन्होंने एक भ्रम पैदा किया कि ये सोमनाथ का मंदिर है, वो शिव ने खुद बनाया है और शिव उसकी स्वयं रक्षा करेंगे, इसलिए गजनी की सेना जब आएगी तब शिव की जो मूर्ति है उसका तीसरा नेत्र खुलेगा और गजनी की सेना है वो पूरी भस्मभूत हो जाएगी, आग से जल जाएगी। मतलब आखिर दिन तक जब सोना पूरा का पूरा लूटने वाला था, उनके पास सैनिक नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे अपने आप को बचाने के लिए, तभी भी उस सोने को उन्होंने आसपास की आबादी में बराबर नहीं बांटा। सोना ना उन्होंने अपने पास ही रखा और गजनी पूरा लूट के ले गया। तो मंदिरों में जो होर्डिंग की ट्रेडिशन है, उसी की वजह से आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और मंदिर है वो, मतलब धर्म है वो टूट रहा है। और उसकी जगह अभी गजनी नहीं आ रहे तो मिशनरी आ रहे हैं, मतलब दूसरे जो भी है वो दूसरी किस्म के, गजनी नहीं बोल सकते उन्हें, क्योंकि वो मारकाट नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं तोड़ रहे, वो मारकाट मतलब मिशनरियों की किसी भी एंगल से गजनी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन एक ये फैक्ट है कि हिंदू धर्म है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसका कारण ये है कि मंदिरों के प्रबंध में बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी कैसे दूर हो सकती है, ये 3 कानूनों को गैजेट में छापने से नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी, राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक कमेटी और संप्रदाय हिंदू प्रबंधक कमेटी। धन्यवाद।